सो हेलो एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है पिछले सारे वीडियोस में, और अभी हम जो बात डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के ऊपर। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से पहले हमको समझना पड़ेगा कि पोलराइजेशन किस में होता है, पोलराइजेशन एक क्या चीज़ है। ठीक है, तो पोलराइजेशन का मतलब है कि कोई भी, अगर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसमें अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? वो बाउंड होते हैं। कंडक्टर्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कंडक्शन कर देते हैं। अब इंसुलेटर में, इंसुलेटर इज़ अनदर नेम फॉर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इंसुलेटर में ये बाउंड होते हैं। अब अगर मान लो कि इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया, ठीक है, इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इस डायरेक्शन में कुछ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके जो चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक तरफ आ जाएंगे। ठीक है, ये पोलराइज हो जाएंगे। मान लो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और एक अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। भाई इधर इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, ये वाले पॉजिटिव, तो एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इसी प्रोसेस को हमने कहा है, ये प्रोसेस होता है पोलराइजेशन। ये प्रोसेस होता है पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ी सी थ्योरी। एन इंसुलेटर कलेक्टिवली नोन एज, अल्टरनेटिवली नोन एज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं, और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं होता। हर मटेरियल मीडियम इज कम्पोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इन टर्न कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंटिटीज़। ठीक है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनिसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर तरफ किस डायरेक्शन में, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ बताती है। द चेंज इन बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज ड्यू टू फैक्ट दैट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स। पोलराइजेशन क्यों होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक फोर्स लगाती है। ठीक है, चार्ज, हर चार्ज पार्टिकल के बीच वो एक तरफ एक धक्का लगता है। ठीक है, अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक धक्का लगेगा इस तरफ, इस वजह से ये पोलराइजेशन होता है। ठीक है, दीज डिस्प्लेसमेंट्स आर हाउएवर लिमिटेड बाय स्ट्रॉन्ग रिस्टोरिंग फोर्स विच आर सेटअप बाय थिंकिंग। ये भी कोई काम की चीज़ नहीं है, सब थ्योरी है, एक्स्ट्रा थ्योरी है। कुल मिला के मेन ये है, ओवरऑल इफेक्ट फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू इज मोस्ट इजीली विजुअलाइज एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंटायर पॉजिटिव चार्ज इन द डाइलेक्ट्रिक रिलेटिव टू द नेगेटिव चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है कि पोलराइजेशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड द डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज एंड एक्ट्स लाइक एन इलेक्ट्रिक डबलेट और डाइपोल। ठीक है, तो एक तरीके का हम मतलब एक सिस्टम बना सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जनरेट करवा दी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारा पोलराइजेशन। ठीक है, अब दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये आपको पता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है ये। और थ्योरी देख लेते हैं हम थोड़ी सी, क्या लिखा हुआ है। when either of these type of material, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, अगर इस तरीके के मटेरियल्स मॉलिक्यूल्स को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स विल कॉज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी
to alter. Thus, non-polar molecules become induced dipoles, whereas polar molecules which are already dipoles will be oriented. अब इनका ओरिएंटेशन उस डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. जैसे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम देख पा रहे हैं. तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फिर हमारे जो अंदर जो डाइपोल्स हैं वो उस तरफ अलाइन हो जाएंगे. ठीक है, ये चीज़ हमने पहले पढ़ी है बेसिक्स. इसके बाद ये कहता है when no electric field is applied molecules do not show any polarity. ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है तो पोलैरिटी नहीं होती. ठीक है, सिंस इधर दे आर अनइलेक्ट्रिफाइड नॉन पोलर, और पोलर भी होंगे तो वो ओरिएंटेड नहीं होंगे, वो रैंडम डायरेक्शन में होंगे. जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो सब उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं. ठीक है, द इंड्यूस्ड फील्ड इन द डायरेक्ट्रिक इज देयरफॉर अपोजिट इन डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड. ये भी हम देख चुके हैं. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जिस डायरेक्शन में है, मान लो कि ये हमारे पास में जो डाइलेक्ट्रिक बना रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आई तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो होगी. ये ई इंड्यूस जो मैं बनाऊंगा, ई इंड्यूस जो बनाऊंगा ये उल्टी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो गए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज. तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी. ठीक है, तो ये चीज़ हमारे को देखनी थी. इसके बाद अब ये एक स्लैब बना के समझाया है इसने, वही चीज़ है कुल मिला के जो हम बात कर रहे थे. तो ये थ्योरी हमको इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने की. ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं. डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या है. अब पोलराइज डाइलेक्ट्रिक even though it is electrically neutral on the average produces an electric field both at the exterior points and inside the dielectric as well. The polarization of dielectric thus depends on the total electric field in the medium, but a part of electric field is produced by dielectric itself. ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइलेक्ट्रिक खुद प्रोड्यूस करता है. अभी हमने देखा इफ़ द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल इज E, the average dipole moment induced in each molecule is directly proportional to E provided E is not too great. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है कि P is directly proportional to E. P क्या है, P है हमारे पास में डाइपोल मोमेंट. जो P है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के. डाइपोल मोमेंट जो है जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके प्रोपोर्शनल है. तो जैसे ये हटेगा तो ये अल्फ़ा E बन जाएगा. अल्फ़ा होता है हमारे पास में पोलराइजेबिलिटी या फिर एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर. अगर एटम्स हैं तो एटॉमिक होगी, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी होगी. ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं और क्या दे रखा है इसमें. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना. टोटल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी. ठीक है, वे देखते हैं क्या दे रखा है इसमें. वी हैव सीन दैट व्हेन एन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स. ये कैपेसिटर की बात हो रही है यहाँ पे. अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो उसमें किस तरीके के मतलब क्या फिनोमेना होगा. तो इफ़ेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो क्या होता है, मतलब उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी के फॉर्म में हम बता सकते हैं. जो एप्सिलॉन आर होता है ये हमारे पास में रिलेटिव परमिटिविटी होती है E0/E. ठीक है, तो ये हमको ये बताता है. जैसे ये मान लो कि ये हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो इसके जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो फील्ड होगी वो क्या होगी, वो E0 होगी. ठीक है, और इसके अंदर की तरफ जो डायरेक्शन इंड्यूस होगी वो होगी E होगी. ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वही हमको रिलेटिव परमिटिविटी हम बताते हैं. 12th क्लास की चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरी के साथ दे रखी है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है. ठीक है, इफ़ एप्सिलॉन एंड E आर एब्सोल्यूट परमिटिविटीज ऑफ फ्री स्पेस एंड डाइलेक्ट्रिक, तो हम यहाँ से फील्ड की इक्वेशन बता सकते हैं. फील्ड की इक्वेशन कैसे आ जाएगी, फील्ड की इक्वेशन आ जाएगी E0 बराबर KQ/R/R3. इसमें आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि E0 जो है वो क्या है, फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड. E0 जो है, E0 एक मिनट, E0 जो है, E0 हमारे पास में क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन इसी तरीके से जो ई है, ई जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, तो इसमें एप्सिलॉन आ जाएगा। और सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वैल्यूज़ को तो के ई आ जाएगा हमारे पास में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड विद एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्रॉम टू। अब ये इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, देयरफॉर लेट अस इंट्रोड्यूस अ न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डी कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक इंडक्शन and defined in such a way that it depends only upon the distribution and magnitude of charges which produce electric field but is independent of the nature of medium। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे, कि कितना चार्ज उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर है तो उतने चार्ज डिस्प्लेस हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, चार्जेस हमने डिस्प्लेस किए ना, तो उसको शो करने के लिए हमने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाया, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इज गिवन बाय, ठीक है, ये डी का फॉर्मूला दे दिया के 1/4 पाई क्यू आर अपॉन आर क्यूब। अब एप्सिलॉन से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ जाएगी, और एप्सिलॉन बाहर था ही तो अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब करेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई। ये बहुत जगह रिजल्ट काम आता है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास में हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक बात थी। अब इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको जो पढ़ना है, थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, हमको जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम गॉस थ्योरम इन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो जो गॉस थ्योरम इन डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे ये है, यहाँ तक हम नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है गॉस थ्योरम इन डाइलेक्ट्रिक।